फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल दुनिया के 8वें अजूबे के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है जो है ताजमहल। आज हम ताजमहल के बारे में जानने वाले हैं कि ताजमहल को कब बनाया गया, किसने बनाया, क्यों बनाया, किसने उसको ज़मीन दिया। फिर साथ ही साथ ये भी जानने वाले हैं कि क्या ताजमहल एक खाली जगह पर बनाया गया या फिर उसका फाउंडेशन पहले से ही बना हुआ था। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जो ताजमहल से जुड़ी हुई हैं। उसके आर्किटेक्ट का क्या नाम था, किसमें हमें ये मिलता है कि ताजमहल को बनाने के लिए क्या क्या और क्या क्या चीज़ें कहाँ से लाई गई, कितने मजदूरों ने काम किया, कितने वर्ष लगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुगल शासक शाहजहां जो कि जहांगीर के बेटे थे, उनके द्वारा अपनी पत्नी की याद में, जिसका नाम था मुमताज महल, जिसको नूरजहां भी कहा जाता था, उसकी याद में उन्होंने ताजमहल बनाने का सोचा, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे। और मुमताज महल का जो मृत्यु है वो अपने 14वें पुत्र को जन्म देते हुए वो मृत्यु को प्राप्त कर गई, जिसकी वजह से उन्होंने ठान लिया कि वो दुनिया में एक स्पेशल चीज़ बनाने वाले हैं जो दुनिया में कहीं ना हो, इस तरह की चीज़। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ये जो ताजमहल है, इसको बनाने के लिए जो पेंटर, मजदूर, साथ ही साथ जो पत्थरों पे खुदाई करके बनाने वाले जो मिस्त्री जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सभी जो थे टोटल 22,000 थे। 22,000 मजदूरों ने काम किया मिलकर, तब जाके ताजमहल तैयार हुआ था। इसको बनाने में 22 वर्ष लगे, जैसा कि आपको पता है। साथ ही साथ ताजमहल जो है टोटल 42 एकड़ एरिया में फैला हुआ है, 42 एकड़। और ताजमहल का जो हाइट है वो हाइट है 73 मीटर ऊंचाई है। ताजमहल में जो है उसके आधार पर टोटल 22 गेट्स हैं, जिन्हें एएसआई के वैज्ञानिकों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा रिसर्च करने के बाद विवादों को कम करने के लिए वहाँ जो है, क्योंकि एक अंग्रेज ने दावा किया था कि वो जो ताजमहल की नींव है वो नींव बलुआ पत्थर से बनाई गई है और वो लगभग ताजमहल बनने से कम 100-200 साल पुराना वो स्ट्रक्चर है बना हुआ। तो ये दावा करते ही एक बहुत ही सुनामी सा आ गया पूरे भारत में, जिससे वहाँ पर शिव मंदिर के होने का दावा सामने आने लगा। तो एएसआई ने यह कहते हुए उन दरवाज़ों को बंद कर दिया कि वो सभी जो दरवाजे हैं अंदर कुछ भी नहीं है, और साथ ही साथ वहाँ पर जो भी दरवाजे हैं वो बस डिजाइन के लिए बनाई गई थी, वहाँ अंदर कमरा है ही नहीं। एएसआई के द्वारा ये दावा करते हुए उसे बंद कर दिया गया। तो अभी हम लोग उसके बारे में बहुत कुछ अभी भी हमें पता नहीं चला है, क्योंकि वो ज़मीन जो है, जो फाउंडेशन है, वो महाराजा जयसिंह के द्वारा शाहजहां को दिया गया था, जिस पर ताजमहल आज खड़ा है। वो सबसे पहले महाराजा जयसिंह का ज़मीन थी, उन्होंने शाहजहां को दिया और शाहजहां ने उस पर ताजमहल बनाया। जैसा कि ये सभी जो बातें हैं, ये बातें लाहौरी के किताब में लिखी गई हैं। लाहौरी ने खुद अपने किताब, लाहौरी जो शाहजहां के दरबार में एक इतिहासकार था, उसने अपनी किताबों में लिखा है कि ये राजा जयसिंह के द्वारा ये ज़मीन दी गई थी शाहजहां को। और साथ ही ये जो है इसका नींव पहले से ही बना हुआ था, जो कि लाल बलुआ पत्थर का बना था। ताजमहल के दाईं ओर और बाईं ओर हम दो स्मारक देखते हैं। वो दोनों क्या है? दाईं ओर जो हम देखते हैं वो मस्जिद है, और बाईं ओर जो स्थित है वो है मेहमान खाना, जहाँ पर मेहमानों के उठने बैठने के लिए बनाया गया था। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि जो ताजमहल है, ताजमहल के पीछे जो नदी है वो गंगा की सहायक नदी यमुना बहती है। लेकिन वहाँ नदी के होते हुए भी ताजमहल आज तक क्षति क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका आधार बहुत ही मजबूत है। साथ ही उसका जो पीछे का जो बाउंड्री है वहाँ पर अभी तो ग्रिल लगा दिया गया है ऊंचा करके,
और साथ ही वहाँ पर घास लगा दिया गया है ताकि पानी से उसको कोई डैमेज ना पहुँचे। ताजमहल जो है समय के साथ उसका जो रंग है वो बदलता रहता है। जैसे सुबह को आप अगर उसे देखेंगे तो थोड़ा हल्का गुलाबी टाइप का दिखता है, गुलाबी नारंगी टाइप का। चांदनी रात में देखेंगे तो थोड़ा सा ब्लू कलर टाइप का आपको दिखाई देगा। और सुबह को तो आपको पता ही है जैसे कि वो एकदम वाइट चांदी जैसा दिखाई पड़ता है। साथ ही ताजमहल का जो कलर था वो लॉकडाउन से पहले अगर देखा जाए तो वो जो है दिल्ली के पोल्यूशन के कारण वो बहुत ही ज़्यादा पीला हो रहा था उसका गुंबद। तो ये पीलापन वहाँ होने वाली अम्ल वर्षा जो फैक्ट्रियों की वजह से, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो केमिकल धुएं थे उनके वजह से वो होती थी अम्ल वर्षा, उसकी वजह से, जिसमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के होने के कारण वो जो है संगमरमर वो क्षरण होता जा रहा था, जिसके कारण वो पीलापन आ रहा था। तो 2 साल तक लॉकडाउन की वजह से, कोरोना लॉकडाउन की वजह से जो है वो पीलापन धीरे धीरे हट गया और अभी ताजमहल पूरी तरह से पहले जैसा हो चुका है। ताजमहल को बनाने के लिए जो है जो संगमरमर पत्थर है वो राजस्थान के मकराना से लाया गया था। ताजमहल अभी भी बहुत सारे रहस्यों को लिए हुए वहाँ पर खड़ा है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें अभी पता नहीं है क्योंकि उन पर रिसर्च नहीं हुआ है। अभी बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर जब होगा, चीज़ों का छानबीन होगा तो ही पता चल सकता है कि वहाँ और भी बहुत सारे रहस्य दबे हुए हैं। ताजमहल जो है ताजमहल को बनाने वाला जो शासक है, जैसा कि हमने पहले बताया कि उस्ताद अहमद लाहौरी, उसने ताजमहल को तैयार करने का पूरा जिम्मा लिया। साथ ही ताजमहल को जो है बनाने में टोटल 22 साल लगे। और वो कब से शुरू हुआ उसका काम? 1631 से लेके 1652 तक वो काम चला, ताजमहल को बनाने का काम। ताजमहल के अंदर अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर जो है एक मुमताज महल का जो ये है मकबरा, वो वहाँ जो उसका जो कब्र है वो बनाया गया है, लेकिन असल में वो जो असली कब्र है वो ऊपर नहीं है, वहाँ बस एक जाली सा लगाया गया है। वो असली कब्र तो नीचे है। वहाँ आप अगर अंदर घुसिएगा तो वहाँ पर आपको वो दिख सकता है। आप अगर आगरा घूमने जा रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आगरा अगर आप घूमने जाइएगा तो आपको वहाँ पर ताजमहल के गुंबद, मेन गुंबद के चारों ओर 4 मीनार बने हुए दिखेंगे, जो मेन गुंबद के और मेन गुंबद की ओर झुके हुए हैं। वो उनका काम है मेन, वो जो बड़ा गुंबद है बीच वाला उसको बचाना। जैसे वज्रपात वगैरह, बिजली वगैरह से, बिजली जब कड़कती है तो उससे, वज्रपात वगैरह से उसको बचाना मेन गुंबद को, ताकि उसको कोई हानि ना हो। तो उसके लिए वो 4 मीनारें उस ओर झुकी हुई बनाई गई है मेन गुंबद की ओर। ताजमहल का जो निर्माण करता था, जिसको हम लोग आर्किटेक्ट बोलते हैं, वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। उसने ताजमहल को तैयार करने का जिम्मा लिया। उसे तैयार करने में लगभग 22 साल लग गए, जो कि ताजमहल का काम शुरू हुआ 1631 में और वो चला 1652 तक। 1652 में ये ताजमहल बनाने का जो कार्य है वो समाप्त हुआ। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ASI मैंने जिक्र किया, ASI का फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। शाहजहां जब ताजमहल और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे मकबरे उसने बनाए, तो इसमें जो है राज्य का बहुत सारा धन खर्च हो चुका था, जिसके वजह से उनका जो बेटा था औरंगजेब, वो बहुत अपने पिता से नाराज था, जिसके कारण उसने अपने पिता को ही बंदी बनाकर कालकोठरी में डाल दिया, क्योंकि वो समझता था कि ये जितने भी खर्च हैं वो उसका पिता फिजूल खर्ची में ज़्यादा धन खर्च कर रहा है। वैसा समझकर उसने उसके पिता को ही कारागार में बंद कर दिया और वहाँ उसका मौत हो गया। और उसे भी, शाहजहां को भी वहीं दफना दिया गया जहाँ नूरजहां को दफनाया गया था। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को